Hello everyone, welcome to you on my YouTube channel. Dear students, today I am here with a poem How to Tell Wild Animals. This poem is written by Caroline Wells and mentioned in the course of 10th class. So this video is going to be for class 10th. So please watch the video till the end and like and share if you like the video. And if you have any type of query, you can ask me through comment section. I'll reply you there. So please watch the video carefully and understand the theme of this poem. The title of the poem is How to Tell Wild Animals. Let's start the poem. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर किस तरह बताते हैं अपने बारे में। तो ये पोइम जो है ये कवि के द्वारा एक हास्यास्पद अंदाज में ह्यूमरस एक वर्ड आया है। दिस पोइम इज़ ह्यूमरस पोइम। ह्यूमरस एक वर्ड होता है जिसका अर्थ है हास्यास्पद, हास्य के रूप में। तो चलिए पढ़ते हैं इसका फर्स्ट स्टांजा। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस to the jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roar at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. तो देखिए कवि कहता है कि इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, अगर कभी आप अचानक चले गए टू द जंगल इन ईस्ट, ईस्ट के जंगलों में, पृथ्वी के ईस्ट के भाग वाले जंगलों में अगर आप कभी चले गए, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, एडवांस मीन्स सामने, अगर तुम्हारा वहाँ सामना हो गया, अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एक लार्ज एक बड़े से और टाउनी माने बालों वाले, लंबे लंबे बालों वाले जानवर, बीस्ट मतलब जानवर से, अगर तुम्हारा एक लंबे और बड़े बालों वाले जानवर से सामना हो गया, इफ़ ही रोवर्स एट यू, अगर वो तुम्हें देख करके दहाड़ने लगता है, एज यू आर डाइंग, और इतने ज़ोर से दहाड़ता है कि जैसे तुम उसकी दहाड़ सुनकर मर ही जाओ, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो तुम समझ जाओ कि ये एक एशियन लायन है, यानी शेर है। तो कवि कहता है कि जब कभी आप ईस्ट के जंगलों में जाएंगे तो और अगर आपका सामना एक ऐसे जानवर से हो जिसके बॉडी पर, जिसके शरीर पर लंबे लंबे बाल हों, और अगर वो गुर्राता है, इतने ज़ोर से गुर्राता है, तो समझ जाना कि वो एशियन लायन है, यानी एशियाई शेर है। दूसरा स्टांजा है, और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो देखिए कहता है कभी आगे, और इफ़ सम टाइम, और यदि कभी किसी समय, व्हेन रोमिंग राउंड, जब आप अपने चारों तरफ यूं ही रोमिंग कर रहे होते हो, घूम रहे होते हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक नोबल सा अच्छा सा दिखने वाला जंगली जानवर, ग्रीट्स यू, तुम्हारा सामना करता है, तुम्हारा स्वागत करता है, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड, जिसका पूरा येलो ग्राउंड मतलब पूरी बॉडी येलो रंग की है, और उसमें ब्लैक कलर के क्या होंगे, स्ट्रिप होंगे, धारियाँ होंगी, और उसके पीले बॉडी पर काले कलर की धारियाँ होंगी। जस्ट नोटिस, ये याद रखना, इफ़ ही ईट्स यू, कि वो तुम्हें खाने वाला है, यानी वो तुम्हें खा सकता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू टू लर्न, और ये साधारण सा नियम आपको बताएगा कि द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि तुम्हारे सामने जो है वो बंगाल टाइगर है। नेक्स्ट स्टांजा है, इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, whose hide with spot is peppered, as soon as he has left on you, you will know it is the leopard. It will do no good to rover with fan, he'll only laugh and laugh again. आगे कभी कहता है कि स्ट्रोलिंग फोर्थ मतलब धीरे धीरे चलना, फोर्थ मतलब आगे, अगर तुम इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, अ बीस्ट यू व्यू, तुम्हें एक जानवर दिखाई देता है, हुज हाइड विथ स्पॉट इज पीपर्ड, जिसके हाइड मतलब खाल, जिसकी बॉडी पर, जिसके खाल पर स्पॉटेड है, बिंदु बिंदु है, पीपर्ड माने काले रंग के बिंदु बिंदु, स्पॉटेड,
स्पॉट हैं। एज सुन एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू, जैसे ही वो तुम्हें देखेगा वो तुम्हारे ऊपर छलांग लगा देगा। यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो तुम समझ जाना कि ये एक लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोअर विथ पेन, और अगर ये पेन यानी कि दर्द के मारे रो रहा है तो ये कोई तुम्हारे लिए अच्छा करने वाला नहीं है। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो केवल छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट स्टांजा पढ़ते हैं। इफ when you are walking round your yard you meet a creature there whose hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubt I guesses he will give you just one more cares. If when you are walking round your yard, अगर कभी आप अपने यार्ड के चारों तरफ, अपने आंगन के चारों तरफ घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, हो सकता है तुम्हें वहाँ एक प्राणी मिल जाए, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो तुमको गले लगा लेगा, जो तुम्हें कस के पकड़ लेगा, वेरी वेरी हार्ड, बहुत मजबूती से। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो समझ जाना कि ये एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर तुम्हें जरा भी शक हुआ, आई गेस, मैं समझता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो वो तुम्हें एक बार और मजबूती से गले लगा लेगा। यानी कि अगर जरा भी तुम समझोगे कि ये क्या है, तब तक वो तुम्हें एक बार और मजबूती से गले लगाएगा। नेक्स्ट है, दो टू डिस्टिंग्यूश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविक माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस हाइनाज कम विथ मैरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। तो दो डिस्टिंग्यूश, यद्यपि डिस्टिंग्यूश माने पहचानना, यद्यपि पहचानना मुश्किल है, बीस्ट ऑफ प्रे शिकारी जानवरों को, यद्यपि शिकारी जानवरों को पहचानना बहुत मुश्किल हो सकता है। अ नोविक माइट नॉन प्लस, एक नौसिखिया, नोविक मीन्स होता है नौसिखिया व्यक्ति जो होगा, माइट नॉन प्लस मीन्स होता है कन्फ्यूज्ड, तो एक नया व्यक्ति इसमें कंफ्यूज हो सकता है किसी शिकारी जानवर को पहचानने में। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, तुम्हें लगेगा कि ये क्रोकोडाइल है, टेल फ्रॉम द हाइनादस लेकिन ये है क्या, हाइना होगा। अगर तुम्हें लगेगा कि ये शायद क्रोकोडाइल होगा, लेकिन ये क्या होगा, हाइना होगा, लकड़बग्गा होगा। हाइनाज कम्स विथ मैरी स्माइल्स, जो लकड़बग्गे होते हैं वो मुस्कुराते हुए आते हैं, मैरी मीन्स हैप्पी और स्माइल्स माने मुस्कुराहट, खुश होते हुए आते हैं। बट इफ़ दे वीप, लेकिन अगर वो रोते हैं, दे आर क्रोकोडाइल्स, वो क्रोकोडाइल की तरह रोते हैं। क्रोकोडाइल की तरह रोते हैं मतलब झूठ मूठ का रोते हैं, सच में नहीं रोते। नेक्स्ट है, द ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ear at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. लास्ट स्टांजा में कहते हैं, द ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल, जो वास्तव में चैमेलियन होती है वो कैसी होती है, स्मॉल होती है। चैमेलियन छिपकली, और चैमेलियन जो गिरगिट होती है, गिरगिट को बोलते हैं अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, सॉर्ट माने किस्म, प्रकार, ये एक प्रकार की लिजर्ड ही होती है। जो गिरगिट होता है ये एक तरह का लिजर्ड यानी कि छिपकली ही होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, इसके पास किसी भी तरह के कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही इसका कोई पंख होता है। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इट इज़ द चैमेलियन यू सी, फिर भी तुमको पता चलेगा कि वहाँ पेड़ में क्या है, एक चैमेलियन है, क्योंकि ये पेड़ में अपना रंग पत्तियों की तरह या पेड़ की शाखा की तरह बना देती है। तो इसलिए कवि कहता है कि अगर तुम्हें लगेगा कि पेड़ पर कुछ नहीं है, तो हो सकता है वहाँ कोई चैमेलियन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द, और ये पोएम लिखी गई है कैरोलिन वेल्स के द्वारा। ये एक्सप्लेनेशन है आपकी पोएम का। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।